नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 फरवरी बुधवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। टोंक जिले के नगर फोर्ट थाना क्षेत्र में रीट कैंसिल हुई तो पीडब्ल्यूडी के एलडीसी ने सुसाइड कर लिया। उसने रिश्तेदारों को पास कराने के लिए 40 लाख रुपए दलालों को दिए थे। एसओजी की जांच शुरू हुई तो वह परेशान हो गया। कर्ज वसूली को लेकर साहूकारों ने दबाव बनाया था। मुख्यमंत्री ने परीक्षा कैंसिल करने की घोषणा कर दी। इसके बाद से इतना तनाव में आया कि उसने फांसी लगा ली। एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें कुछ लोगों के नाम हैं। बताया जा रहा है कि एलडीसी ने रकम कर्ज लेकर जुटाई थी। परिजनों ने 8 से 10 युवकों के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि रानीपुरा निवासी लोकेश मीना बूंदी जिले के हिंडौली कस्बे में पीडब्ल्यूडी में एलडीसी था। लोकेश ने रिश्तेदारों को रीट में पास करवाने के लिए पैसे लेकर दलाल चौहटन बाड़मेर निवासी कैलाश बिश्नोई को 24 लाख और जयपुर निवासी देवराज गुर्जर को 16 लाख रुपए दिए थे। रीट धांधली प्रकरण में भाजपा नेता राजेंद्र राठौर ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सत्ता के संरक्षण में प्रकरण में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुए। इस भ्रष्टाचार ने टोंक निवासी लोकेश मीना की जान ले ली। सुसाइड नोट में मृतक युवक ने बाड़मेर जयपुर के 2 बड़े पेपर माफिया से 40 लाख रुपए में प्रश्न पत्र खरीदने की बात कही है। सरकार ने सोमवार को ही रीट लेवल 2 की परीक्षा रद्द कर दी है, जिससे भ्रष्ट सरकारी सिस्टम के युवा शिकार हो गए। जिन्होंने लाखों रुपए में पेपर खरीदा था, अब स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ना जाने अभी कितने और युवा ऐसे कदम उठाने को मजबूर होंगे। यह आत्महत्या सरकार के माथे पर कलंक है। प्रदेश में 10,157 पदों पर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस भर्ती के लिए अभ्यर्थी 9 मार्च रात 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर अनुदेशक के 9,862 पद और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के 295 पदों पर भर्ती होगी। मई के आखिरी और जून के पहले सप्ताह में रिटर्न टेस्ट के आधार पर चयन होगा। इसके लिए 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए 1 जनवरी 2023 को आवेदक की आयु 18 वर्ष पूरी होना अनिवार्य है। सीकर जिले के रिंगस थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 29 से श्यामजी का मोहल्ला में युवती द्वारा घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिए जाने की जानकारी सामने आई है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि युवती मानसिक अवसाद में बताई जा रही है। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच में जुट गई है। भरतपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां चोर शादी में सूट बूट पहनकर आते हैं और कन्यादान के रुपए चुराकर फरार हो जाते हैं। शादी में चोर अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि वे लड़की पक्ष को काफी अच्छे से जानते हैं। इसके बाद ये चोर कन्यादान लिखने वाले व्यक्ति को अपने विश्वास में लेते हैं। कन्यादान लिखने में मदद करने का झांसा देकर सारी रकम लेकर फरार हो जाते हैं। मथुरा बाईपास निवासी आरएसी के जवान अनूप सिंह कुंतल की बेटी प्रिया की शादी गोपाल मैरिज होम में थी। अनूप सिंह का भांजा लिंकन सोरगवाल कन्यादान लिख रहा था। उसने मामा से कहा कि कन्यादान देने वालों की भीड़ है, इसलिए मदद के लिए किसी को भेज दें। इसी दौरान मास्क लगाकर और चश्मा पहने एक व्यक्ति आया और बोला, मैं तुम्हारे मामा जी का परिचित राजेश हूँ, मैं कोतवाली थाने में एएसआई हूँ। ऐसा कहकर वह लिंकन के पास बैठ गया और कन्यादान लिखवाने में मदद का झांसा देकर 70 से 80 हजार रुपये लेकर भाग गया। इसी तरह के 4 मामले अलग अलग थाना क्षेत्रों से सामने आए हैं। बाड़मेर जिले के समदड़ी थाना क्षेत्र में एक एमआर में लव मैरिज के 5 दिन बाद ही ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड कर लिया। उसने लव मैरिज की थी। इसके बाद दोनों के परिवार राजी हो गए थे। शादी के 5 दिन बाद ही पत्नी ने साथ रहने से इनकार कर दिया और पीहर चली गई। पुलिस ने बताया कि समदड़ी निवासी महेश कुमार ने बलोत्रा की रहने वाली राधा गुप्ता से आर्य समाज में लव मैरिज कर ली थी। राधा के घर वालों को इस बात की भनक लगी। दोनों परिवार वालों ने सहमति दे दी। जल्दी सामाजिक स्तर पर शादी करने की बात कही गई थी। महेश के परिजनों की रिपोर्ट के अनुसार महेश की साली प्रिया बंसल व साडू चिराग बंसल ने राधा को ब्रेन वॉश कर डराया धमकाया। इसके बाद राधा ने महेश को मना कर दिया। साडू व साली ने महेश के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाने की धमकी दी, जिससे परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। प्रदेश में नगर नियोजन विभाग के खाली पदों के लिए भर्ती होगी। मिली जानकारी के अनुसार सहायक नगर नियोजक के करीब 70 पद व अन्य विभिन्न पदों के लिए भर्ती की जाएगी। प्रमुख सचिव यूडीएच कुंजीलाल मीना ने विभाग की बैठक ली। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि खाली पदों के संबंध में प्रस्ताव सरकार को भेजा जाए और खाली पदों को भरा जाए।
हनुमानगढ़ जिले के जंक्शन थाना क्षेत्र के भट्टा कॉलोनी में बीमारी से परेशान होकर एक विवाहिता ने घर में तेजाब पी लिया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। 197 पदों के लिए 12 और 13 फरवरी को परीक्षा होगी। यह परीक्षा 2 दिन तक 3 चरणों में होगी। भर्ती परीक्षा के बाद मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। नॉन टीएसपी की 166 और टीएसपी के 29 पदों के लिए परीक्षा होगी। परीक्षा के दौरान कोरोना गाइडलाइन और ड्रेस कोड की सख्ती से पालना करनी होगी। बुजुर्ग यात्री तीर्थ योजना पर कोरोना का ग्रहण लग गया। इससे करीब 5000 से ज्यादा बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा पर पानी फिर गया। सहायक आयुक्त ने योजना की वस्तुस्थिति की फाइल आयुक्त को भेजी है। योजना के तहत 5000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। योजना को लेकर फाइल पर दिशा निर्देश मांगे गए हैं। कोरोना काल समाप्त होने के बाद ही अब यह योजना शुरू हो पाएगी, लेकिन योजना के लिए आर्थिक संसाधन जुटाना भी बड़ी चुनौती रहेगा। फिलहाल देवस्थान विभाग योजना के क्रियान्वयन पर नहीं सोच रहा है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।